तो बताओ एंड की पढ़ाई होगी? क्योंकि देखो 2-3 दिन हमने जो किया बहुत है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा सीधी-सीधी कि एग्जाम में क्या-क्या चीजें करनी है। सबसे पहली बात, तुम लोगों की नींद हुई हो ना हुई हो, फ्रेश फील करना है। वो फील करने का तरीका विधि मैम से सीख लो। विधि मैम ने पूरा रात भर जागा है। आपको बताऊं 1 मिनट भी नहीं सोया है। यही के यही बैठे थे, पूरी साइंस की वो पीपीटी बनाई, मैथ्स की पीपीटी बनाई और सुबह का आपका सेशन लिया है। तो फ्रेश फील करो, कुछ भी करो ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ अच्छा लग रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पेपर में जाने के बाद कोई ऐसी गलती मत करना जिसकी वजह से पेपर चेक ही ना हो। मतलब कि कुछ फाड़ वाड़ देना, आंसर की फाड़ देना, क्वेश्चन पेपर फाड़ देना, ये चीजें मत करना। नंबर सही से डालना, वो चीजें हो जाती है। इतना कॉमन सेंस तो हर बच्चा सही डालता है, बस थोड़ा सुबह डर जाता है बच्चा, बट वो चीज मत करना। आराम से नंबर डालो, सारी चीजें करो, हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जाते ही अपने क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पे एबीसीडी लिख देना 3 बार। वो काम में आती है। और वो एबीसीडी अपने आंसर की के पीछे भी लिख सकते हो तुम लोग। वहां पे मेंशन होता है कि आंसर की के पीछे भी तुम रफ वर्क कर सकते हो। वो सारी चीजें होती है। तुम अपने हॉल टिकट के पीछे भी रफ वर्क कर सकते हो, वो भी चीजें होती है। तो कोई टेंशन मत लेना। और लास्ट चीज, मेंटल एबिलिटी में अगर तुम्हें लगे कि दिमाग काम नहीं कर रहा है तो 2 मिनट का ब्रेक लेना। 2 मिनट का ब्रेक मतलब आंखें बंद करके चुपचाप से बैठ जाना, शांत बैठना। थोड़ी देर के बाद उठ के, सो मत जाना भाई 10-15 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट के बाद थोड़ा अच्छा लगने लगता है, फिर काम करना। अचानक से अच्छा मतलब पेपर में लॉजिक लगने लग जाते हैं, ये हमेशा की बात है। और जब पेपर के बीच में ब्रेक होगा, पता है ना 1.5 घंटे का ब्रेक है, उस 1.5 घंटे के ब्रेक में कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि मैं शांत रहता हूँ, अच्छा रहता हूँ, उससे मेरा अगला पेपर अच्छा जाएगा। नहीं, तुमको क्या करना है, अगर खाने पीने के लिए साथ में 2 केले साथ में लेके जाना, क्योंकि बहुत लंबा टाइम है उसकी वजह से इशू होगा। तो 2 केले और पानी वानी साथ में लेके जाना, ब्रेक में खा लेना और उसके साथ साथ पढ़ने बैठ जाना। साइंस और एसएसटी की रिवीजन कर लेना, मैथ्स के फॉर्मूले रट लेना, क्योंकि उसमें मार्क्स तुम्हारे बढ़ेंगे। और यही फाइनल चीज है। और हॉल टिकट के नीचे, तुम्हारे आंसर के नीचे एक कार्बन कॉपी होती है, वो घर पे साथ में लेके आना। और कार्बन कॉपी निकाल के रख देना मत वहां पे, वो कार्बन कॉपी रख के ही आंसर की टिक करना, ताकि वो तुम्हारे सारे आंसर तुम्हारे घर तक पहुंच सके। और जब आंसर तुम्हारे घर तक पहुंचेंगे तो मैं बताऊं क्या होगा, हम आपको आंसर की देंगे, उसमें से वो चेक करके हमें स्कोर बताना कि तुम्हारा कितना स्कोर आया है। अब मैम बताएंगे आपको 2-3 चीजें अच्छी वाली। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो टेंशन लेना नहीं है। क्या जो भी मतलब अगर आपको ऐसे फील हो रहा है कि यार नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको हर बार बताई है कि क्या करना है, 1 सिप पानी पीना है, 2 अच्छे से मतलब ऐसे डीप ब्रीथ करो और आप लोगों को फिर से बेटर फील होगा। तो इसके लिए टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि अगर टेंशन लोगे, पैनिक हो जाओगे, तो जो चीज़ें करेक्ट है, वो भी सारी चीज़ें गलत कर दोगे। तो इतना ही बस मेरा तो यही बोलना है, और बाकी तो आप लोग कर लोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपने मैम एक बहुत चीज, मेहनत की है। नहीं, उन्होंने सच में मेहनत की है सर, फिर भी एक तुक्का-वुक्का। चीज, फिर भी एक चीज, ये मेरा मन कहता है। मैम बोल रहे थे कि नहीं भाई इतनी मेहनत के बाद तुक्के की जरूरत, बट नहीं, नहीं, मुझे तुक्के पता की है। ज़रूरत नहीं है उन मैं लोगों बता रहा हूँ, मैं बता रहा को। हूँ तुम्हें। मैथ में, मैं बता रहा हूँ मैम प्रॉब्लम क्या है। मैथ में 90 क्वेश्चन है और 90 मिनट है। और इसमें 90 क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है। और एक आधे क्वेश्चन पे आप अगर अटक गए और वहीं पे आपने टाइम वेस्ट कर दिया, तो आगे के अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन भी होते नहीं। इसलिए किसी क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है। अगर लगता है कि अटक गए तो छोड़ दो। हमें तो पता है पहले से कि डायग्राम सॉल्व करेंगे, फिर अल्फाबेट सॉल्व करेंगे, फिर जाके वर्ड सॉल्व करेंगे, लास्ट में नंबर सॉल्व करेंगे। बट फिर भी कहीं अटक गए तो ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। नहीं है। और आज का तुक्का हम डिसाइड करते हैं जैसे हम पहले करते थे, कि भाई जिस भी क्वेश्चन का आंसर नहीं, पहले तो आंसर निकालने की कोशिश करो। अगर आंसर फिर भी नहीं आता तो कुछ ना कुछ लॉजिक लगाने की कोशिश करो कि इसका आंसर ये है तो ये उसके उससे बड़ा नंबर है तो इसका आंसर उससे बड़ा होगा, ऐसा लॉजिक लगाने की कोशिश करो। ये लॉजिक भी ना लगे और तुम्हारा ऐसा हो कि मुझे कुछ नहीं पता इसमें का, अब मुझे बस एक आंसर लिखना है, तो भाई मेरे पास 4 चीट है। विधि मैम एक उठाएंगी, वो दिखाएंगी, वो आज हर महाराष्ट्र बच्चा तुक्का मारेगा, क्योंकि मैम ने बहुत मेहनत किया। जब मेहनत करता आदमी, भगवान उसके पीछे होता है। पिछले साल देखो, पिछले साल मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, रात रात भर जाग के दूसरे दिन वही मतलब वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गए थे। क्यों? क्योंकि मेहनत कर तो भगवान साथ देता है। आज भगवान मैम के साथ है भाई, उठाओ एक चीट। अब महाराष्ट्र देख रहा है आपको पूरा का पूरा। अगर ये चीट, जो ऑप्शन निकलेगा, देखो जिसका आंसर तुम्हें नहीं आया है उसका आंसर हम क्या लिखेंगे बताइए आज? ये लिखेंगे, ये देख लो। ऑप्शन नंबर डी। तुम्हें दिखा नहीं दिखा पता नहीं, बट ऑप्शन नंबर डी आज का तुक्का। ये मजेदार चीज है, बट देखो इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, ये कुछ नहीं है, ऐसे ही बात कर रहे थे हम लोग। कि देखो अगर तुम्हें सच में कि आखिरी ऑप्शन कुछ नहीं आता तो कुछ तो तुक्का मारोगे, तो आज क्या तुक्का मारेंगे हम? डी ऑप्शन मार तुक्का मारेंगे। बाकी देख लेते हैं, वो आया तो ठीक, ना आया तो उससे भी ठीक, कौन सा हमारा। लेकिन सबसे पहली चीज तो यही करनी है कि जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करो, और फिर बाद में एंड में तुक्का लगाओ। लास्ट ओके? के तुक्का लगाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आखिरी के 10 मिनट
हाँ आखिरी के 10 मिनट ढूंढ के रखना कि भाई साहब क्या क्या छूटा है, क्या क्या हो सकता है, क्योंकि आखिरी 10 मिनट में आप कितनी कोशिश कर लो लॉजिक नहीं लगता, बराबर। मेंटलिटी में तो लगता ही नहीं है, ऐसे सैट में तो भी लग जाएगा। तो लास्ट के 10 मिनट बचते ही ध्यान रखना है, कोई ऐसा बच्चा नहीं करेगा कि यार टाइम हो गया मेरी आंसर की पे गोल किए नहीं, आंसर की पे आधा घंटा हो जाए गोल कर लेना, दूसरा आधा घंटा हो जाए गोल कर लेना, लास्ट 10 मिनट में तुक्के मार लेना, ताकि तुम्हारा टाइम पूरा यूटिलाइज हो। बाकी मैं चला, अभी हमारी ऑफलाइन मैराथन है बहुत बड़ी, तुम लोग बेस्ट ऑफ लक, तुम लोग को ऑल द बेस्ट, गणपति ऑल बप्पा द मोरिया। बेस्ट, ऑल द बेस्ट बच्चों। ठीक है, चलो। चलो बाय बाय बाय।